तो दोस्तों हम लोग आपके सामने लेके आए हैं थेल्स प्रमेय, यानी इसे दूसरा नाम भी कहते हैं हम लोग समानुपातिक प्रमेय। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग एग्जाम के पर्पज़ से ये लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, देखिए। ठीक दोस्तों, तो थेल्स प्रमेय होती क्या है? ठीक है, सबसे पहले थेल्स प्रमेय दोस्तों आप लोगों को ऊपर दिख रही होगी थेल्स प्रमेय। ठीक है, क्या हो, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो वो दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो ये हमारी थेल्स प्रमेय होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमसे कह रहे हैं एक त्रिभुज दिया होगा। ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज दिया होगा हम लोगों को, हमने त्रिभुज फॉर्मेट कर लिया ABC। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों से कह रहा है कि इस किसी एक भुजा के समांतर कोई लाइन खींची जा रही है। तो हमने कह दिया एक भुजा के समांतर एक लाइन खींच रहे हैं हम लोग, उस लाइन को क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, DE। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या रखा है, ज्ञात है या दिया है। ठीक है, क्या दिया है, ठीक, BC इज पैरेलल टू DE। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोगों को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखो ये जो रेखाएं, जो DE रेखा काट रही है D और E पर, इनका अनुपात यानी AD और DB, AD और DB, AD और DB, और साथ में AE और EC, इनका अनुपात क्या रहेगा, समान। ठीक है, हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो दोस्तों सबसे इस पर हम लोग रचना करेंगे, कुछ चीजें फॉर्मेट करनी है हम लोगों को, रचना। ठीक दोस्तों, रचना करनी है। रचना किस तरह करनी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक D से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, कहाँ, AE पर। AE पर परपेंडिकुलर कहो या AC पर कहो, उसको नाम दे दिया हम लोगों ने, क्या दे दिया, G। और यहाँ पे क्या होगा, 90-90 बनेगा, परपेंडिकुलर डालते हैं तो, यानी लंब डालते हैं तो E से यहाँ पे एक लंब डालेंगे, या परपेंडिकुलर कहो लंब डालेंगे, तो इसे क्या कह दिया, पॉइंट हम लोगों ने F, यहाँ भी 90 बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या कहा, DG परपेंडिकुलर यानी लंब की फॉर्म होती है, और किस पे हो गया, AE पर, कोमा। उसके बाद क्या है, EF भी परपेंडिकुलर है, EF परपेंडिकुलर है कहाँ पर, AD पर, EF परपेंडिकुलर है कहाँ, AD पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग को चीजें क्रिएट करनी है, हम यहाँ पे D और C को मिलाएंगे, और किसे मिलाएंगे, B और E को मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमने DC व BE को मिलाया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलाया। उसके बाद हम लोगों को जो उपपत्ति करनी है वो कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल लेने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल नंबर फर्स्ट हो गया ADE, और ट्रायंगल नंबर सेकंड हो गया, वो कौन सा हो गया, DBE। ठीक है दोस्तों, ये दो ट्रायंगल लेने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज होता है, उसकी हमें हाइट पता हो और बेस पता हो, यानी ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया, तो उसका एरिया क्या होता है, AD गुणे BC। ठीक, ये ऊंचाई हो गई, ये आधार हो गया, तो उसका एरिया हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर भी वैसा ही है। ठीक है, देखिए दोस्तों ADE में जो EF होती है वो परपेंडिकुलर हाइट है, ये हाइट कहलाती है त्रिभुज की। ठीक है, ये EF हो गया, और आधार कितना हो गया, AD। ठीक है, तो दोस्तों 1/2 EF हाइट हो गई, और क्या हो गया, AD। उसके बाद दोस्तों इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, अगर हमने कह दिया कोई हमारा अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज है, हम कहना चाहते हैं इसका एरिया ज्ञात करो, इस त्रिभुज को नाम दे दिया ABC। हम कहना चाहते हैं इसकी हाइट पता है, हाइट को ऐसे ड्रॉ कर लो, हाइट मिल जाएगी, इस हाइट को क्या कह दिया, AD। हमें इस ABC इसका एरिया ज्ञात करना है, तो इसका भी जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2, और हाइट कितनी हो गई, AD, और बेस कितना हो गया, BC। तो दोस्तों अगर हाइट त्रिभुज से बाहर है तब भी वो हाइट ही कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसी पे बेस्ड हमारा जो BDE का क्षेत्रफल है वो देखिए, BDE का क्षेत्रफल दोस्तों, यहाँ E से इस AB लाइन को हो या DB लाइन पर परपेंडिकुलर डाला गया है, मतलब इस BDE की हाइट क्या होगी, EF। तो देखिए दोस्तों
डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2। हमने कहा हाइट कितनी हो गई ई एफ, बेस कितना हो गया बी डी, ठीक है दोस्तों बी डी। ठीक, अब दोस्तों उसके बाद करना क्या है हम लोगों को, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, और क्या होगा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल का हम लोगों को रेशियो निकालना है। तो ऊपर रखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 ई एफ गुणे ए डी, और क्या हो गया 1/2 ई एफ गुणे बी डी। ई एफ से ई एफ कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ये क्या हो गया ए डी गुणे बी डी। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर क्या कह दिया हम लोगों ने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए। अब हम लोग कौन सा त्रिभुज लेने वाले हैं, अब हम अलग त्रिभुज लेंगे दो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसी दोबारा इसी फर्स्ट त्रिभुज को लेंगे और बात सुनो कौन सा लेने वाले हैं, ये सेकंड वाला त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, हम दोबारा ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या निकालने वाले हैं, ए डी ई का क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद देखिए अब ए डी ई का क्षेत्रफल हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, जिसमें हाइट क्या होगी डी जी और आधार कितना होगा ए ई। ठीक है, 1/2 गुणे डी जी गुणे ए ई। उसके बाद हम लोग डी ई सी का एरिया निकालेंगे, डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, इसकी हाइट क्या होगी, त्रिभुज से बाहर वाली हाइट क्या हो गई डी जी, और आधार कितना हो गया ई सी। ठीक है दोस्तों, ई सी। ठीक है, तो अभी रेशियो निकालो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये क्या हो गया 1/2 डी जी और ए ई, और ये क्या हो जाएगा 1/2 डी जी गुणे ई सी। डी जी से डी जी कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। ये क्या होने वाला है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो दोस्तों ये कह दी क्वेश्चन नंबर कौन सी कह दी हम लोगों ने, सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा हमारे जो राइट है जो हमें प्रूफ करना है वो ए डी बट्टे डी बी और ए ई अपॉन ई सी। तो आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिख रहा होगा ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी। तो ये तो आ चुका है, लेकिन आप जो लोग देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बी डी के बराबर है। ठीक है, देखो ऊपर की तो चीज़ें हमारी सेम है, लेकिन नीचे की जो चीज़ें नहीं है सेम। यहाँ ए बी डी ई का क्षेत्रफल है, यहाँ डी ई सी का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे भी इक्वल हो जाए तब देखिए। ठीक है, तो दोस्तों देखो, देखिए ये हमारा क्या हो गया डी बी ई और डी ई सी, ये वाला त्रिभुज हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो अगर दोस्तों आप लोग थोड़ा बहुत देख रहे होंगे, ये क्या होगा, हमने इस त्रिभुज को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। आप लोगों को पता है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक, हमने कहा भाई दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, समान। ठीक है, अगर हम इस बी डी ई का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से निकालें, जिसमें हाइट ये हो गई और आधार क्या हो गया डी ई। ठीक है दोस्तों, ठीक। हमने कहा तो बात सुनो, ये क्या होगा, अगर बी डी ई का क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें क्या होगा, ऊंचाई ये वाली होगी और आधार क्या होगा ये। अगर बात करें हम लोग डी ई सी के क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें भी ऊंचाई ये होगी और आधार क्या होगा ये। मतलब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, आधार और ऊंचाई क्या है, दोनों समान। ठीक है, तो हम यहीं पे सीधे लिख दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हम क्या लिखने वाले हैं, त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई तथा कौन सा हो गया डी ई सी। डी ई सी में क्या होने वाले हैं, त्रिभुज बी डी ई व त्रिभुज डी ई सी में दोनों त्रिभुजों के आधार व ऊंचाई समान है। ठीक है, आधार व ऊंचाई समान होने पर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब लोग क्या हो गए क्वेश्चन नंबर सेकंड से,
इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या करेंगे हम लोग, इस त्रिभुज DEC की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, BDE। ठीक है, तो दोस्तों त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और अपॉन DEC की जगह क्या आ जाएगा, BDE का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। दोस्तों राइट हैंड साइड में दे रखा है AE अपॉन EC। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी हम लोगों की, थर्ड। तो दोस्तों आप लोगों को इक्वेशन नंबर थर्ड दिख रही होगी और इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिख रही होगी। ये AD का क्षेत्रफल अपॉन BD का क्षेत्रफल, AD BD, और यहाँ पे त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और त्रिभुज BD का क्षेत्रफल आपस में इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर फर्स्ट व समीकरण नंबर थर्ड से, ठीक है, क्या होने वाला है, AD गुण AD अपॉन BD और AE अपॉन EC। ठीक है, तो दोस्तों यही हमारी क्या है, थेल्स प्रमेय। ये हमारी प्रूव्ड हो गई, ये हमारी क्या होगी, थेल्स प्रमेय। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये हमारी थेल्स प्रमेय हो गई। बहुत अच्छा लगा होगा करने में।